6 महीने का राशन लाद कर लाए हैं तो किसी की मजाल है क्या? इनसे कह दें कि वापस चले जाओ। जब तक इनका राशन खत्म नहीं होगा यह आंदोलन कैसे खत्म कर देंगे? और आज किसान हमारी बात बहुत गौर से सुने। मैं बहुत खुलकर बोलता हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है तो ये अड़े क्यों हैं? क्या अदालत की भी ये बात नहीं मानेंगे? या अदालत से भी कोई ऊपर है? जब सरकार जिद पर अड़ी थी उस दिन भी हमने कहा था अति मत करो, जल्द रास्ता निकालो। और आज किसानों से मैं कह रहा हूं अब ज्यादा हो रहा है। जब कोई 2 कदम आगे बढ़ाए तो किसानों को भी आगे बढ़ना चाहिए। किसान कह रहे हैं कि अदालत ने जो कमेटी बनाई है उन्हें मंजूर नहीं है, और जब तक कमेटी के सदस्य बदले नहीं जाते हैं तब तक इनका आंदोलन चलता रहेगा। तो मैं किसानों से पूछना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हो? कि अदालत ने पक्षपात किया है? ये बच्चों जैसी बातें करना छोड़ दो। कल को किसान कहेंगे हमारे संगठन के ही कमेटी के सदस्य बनाओ, तब हम मानेंगे। फिर क्या होगा? और एक सवाल मैं फिर पूछता हूं, खेत में काम कर रहे किसानों से नहीं, प्रदर्शन कर रहे किसानों से। कहीं यह मामला 26 जनवरी का तो नहीं है? क्योंकि किसानों ने कहा था कि गणतंत्र दिवस पर वो ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, और दिल्ली पुलिस कह रही है प्रदर्शन का अधिकार होने का मतलब यह कतई नहीं है कि दुनिया भर के सामने भारत की छवि खराब की जाए। तो ये किसान संगठन कान खोलकर मेरी एक बात जरूर सुन ले। अगर दिमाग के किसी भी कोने में कुछ ऐसा सोच रखा है वो हम होने नहीं देंगे, और देश से बड़ा कोई होता नहीं है। आंदोलन वही जारी रहेगा। बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा। कोई गलत फहमी में न रहे। 26 तारीख की परेड होगी दिल्ली में। कृषि कानून पर जारी है घमासान। सरकार ने ये कह दिया कि इन कानूनों को रिपील नहीं करेंगे। जब सरकार ने अपनी मनचाही जाहिर कर दी, अब ये कमेटी क्या कर सकती है? इसलिए किसानों के पास अब कोई विकल्प ही नहीं बचा इस आंदोलन को आगे ले जाने के। समिति से निकलेगा समाधान। कमेटी तो आजकल ऐसा है, उसमें जिस तरह के आप मेंबर डाल दीजिए उस तरीके की आपको रिपोर्ट आ जाती है। कमेटी में तो मुझे कोई भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे किसान। हम यहाँ से नहीं जाते। हम यहाँ से नहीं जाते। इतने कानून खत्म नहीं होता, हम जाएंगे नहीं। कृषि कानून पर सुप्रीम रोक, किसान खत्म करेंगे हठयोग। कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। किसानों का हठयोग 48 दिन से जारी है। कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी कानून वापस न लेने की अपनी जिद पर अड़ी है। सरकार और किसानों में से कोई भी पक्ष टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कृषि कानून पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर अपना हथौड़ा चला दिया। पूरे देश की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही टिकी थी। सर्वोच्च अदालत ने फैसला भी सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कोर्ट के मुताबिक कमेटी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। कमेटी जांच करेगी और बताएगी कि कानून से किन प्रावधानों को हटाया जाए। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही तीनों कानूनों पर फैसला होगा। समिति के सामने किसान खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन किसानों के रुख से ऐसा लगता नहीं है कि वो समिति बनाए जाने से खुश हैं। किसान अभी भी आंदोलन को जारी रखने की ही वकालत कर रहे हैं।
साफ है कि किसान कृषि कानून की वापसी से कम में मानने को कतई तैयार नहीं है। हम दिल्ली में आएंगे तिरंगा लेके और ट्रैक्टर पर लगा कर आएंगे और कौन रोकेगा उसे देखेंगे। हम तलाश उसी की कर रहे जो तिरंगे की यात्रा को रोकेगा हमारी। हमने तो एक आगे टैंक और ट्रैक्टर बराबर चलेंगे। पहली तो परेड होगी, एक तरफ पुलिस रहेगी एक तरफ हम रहेंगे। ये बिल भी वापसी होंगे, एमएसपी पे कानून भी बनेगा और यही सरकार बनाएगी। आंदोलन भाई जारी रहेगा, बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा, कोई गलत फहमी में ना रहे। 26 तारीख की परेड होगी दिल्ली में। किसानों की बातें सुनकर यह तो साफ हो गया है कि वो अपने हठ योग को खत्म करने के मूड में नहीं है। किसानों को भड़काने का काम कांग्रेस जैसे विपक्षी दल भी कर रहे हैं। कांग्रेस को समिति बनने से पहले ही उस पर विश्वास नहीं है। स्टे कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि स्टे से जो मुख्य चीज़ें हैं, देखिए किसान गए हैं कोर्ट में ये कहने के लिए कि ये कानून न्यायोचित नहीं है, जनहित के नहीं है। मेरा कम से कम कोई कमेटी पे विश्वास होगा। कमेटी तो आजकल ऐसा है, उसमें जिस तरह के आप मेंबर डाल दीजिए उस तरीके की आपको रिपोर्ट आ जाती है। कमेटी में तो मुझे कोई भरोसा नहीं है। अन्नदाताओं के आंदोलन में देश विरोधी आवाजें भी कई बार सुनाई दी। कई बार सवाल उठे कि आंदोलन को देश विरोधी ताकतों ने हाईजैक कर लिया है। यही बात आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दी। किसान यूनियन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नरसिम्हन ने प्रतिबंधित संगठन की एंट्री की बात कही। कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसान आंदोलन के नाम पर प्रतिबंधित संगठनों के शामिल होने की बात कही गई। खुद अटॉर्नी जनरल ने प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान तक का जिक्र किया, जिस पर कोर्ट ने केंद्र से हलफनामा मांगा है। साफ है किसानों के बीच घुसकर कुछ प्रतिबंधित संगठन आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं किसानों का यह आंदोलन कभी खत्म ही ना हो। दिल्ली की जनता की परेशानी जस की तस बनी रहे। दिल्ली बंधक है तो बंधक ही बनी रहे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से ही कृषि कानून पर रोक के आदेश दे दिए गए तो आखिर किसान किस लिए और क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं। क्या किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मायने नहीं रखता, या कोई किसानों को जबरन अपनी राजनीतिक और निजी फायदे के लिए बरगला रहा है? कौन है जो किसान आंदोलन के बीच रोड़ा बन रहा है और किसानों को लगातार अपने फायदे के लिए उकसा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों के लागू होने पर आज रोक लगा दी और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया, जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर चल रहे विवाद को समझेगी और सुप्रीम कोर्ट को इसके बाद अपनी रिपोर्ट दे देगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के साथ ही अगले आदेश तक तीनों कृषि कानून लागू नहीं होंगे और इस कमेटी में जो 4 लोग हैं उनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान हैं, कृषि विशेषज्ञ प्रमोद कुमार जोशी हैं, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी हैं और शेतकारी संगठन के अनिल घनवट शामिल हैं। 4 लोग हैं। हालांकि लोगों के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। केंद्र सरकार ने जिन 3 नए कृषि कानूनों को पास किया है, किसान उसका लंबे वक्त से विरोध करते आ रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की तादाद में किसान आंदोलन कर रहे हैं, अड़े हुए हैं और इन्हीं विवाद के बीच यह मामला कोर्ट पहुंचा था। हालांकि आज जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही थी तो किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया और किसान संगठनों ने कमेटी के सामने ना पेश होने को कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कड़ा रुख अख्तियार किया कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा। ऐसे में अब कोई भी मुद्दा होगा तो कमेटी के सामने उठाया जाएगा और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया, कमेटी कोई मध्यस्थता कराने का काम नहीं करेगी, बल्कि कमेटी की भूमिका निर्णायक होगी।
यानी कमेटी जो भी रिपोर्ट देगी उसे माना जाएगा और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। मतलब इस रिपोर्ट से कोई ना कोई हल निकलेगा, लेकिन इस रिपोर्ट से ना सरकार का मतलब होगा और ना ही किसान संगठनों का। और जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी। हालांकि जब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था तब नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जाहिर की थी और साथ ही केंद्र सरकार ने अदालत से कहा था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा था कि लंबे वक्त से कोई नतीजा नहीं निकला है और इस मामले को लेकर सरकार का रुख भी सही नहीं है। लेकिन पिछले 48 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हैं। अलग अलग बॉर्डर्स पर हजारों की संख्या में किसान, जिनमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये सब शामिल हैं। और अब तक कई किसानों की जान भी जा चुकी है। कुछ की ठंड की वजह से जान गई है तो कुछ किसानों ने खुदकुशी भी की है। जबकि कृषि कानून की मुश्किलों को दूर करने के लिए किसान संगठनों और सरकार के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है और जिसमें से सरकार ने किसानों को 2 मांगों के लिए मना भी लिया है। लेकिन किसान संगठन जिद पर अड़े हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे तभी वो वापस जाएंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानून में शामिल करें। जबकि केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि वो नए कृषि कानूनों को किसी भी कीमत पर वापस तो नहीं लेगी। हालांकि एमएसपी को कानून में शामिल नहीं किया जाएगा, यह भी कहा, लेकिन एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। जबकि केंद्र सरकार लगातार कहती आ रही कि वो नए कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने कहा कि किसानों को डर है कि उनकी जमीनें बेच दी जाएंगी और इस पर चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि कौन कह रहा है जमीनें बेच दी जाएंगी या छीन ली जाएंगी किसानों से। फिर याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर एक बार किसान कारपोरेट हाउस से समझौता करता है तो उसे शर्तों के मुताबिक उत्पाद पैदा करना होगा, नहीं तो उसे हर्जाना देना होगा। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसान कमेटी के सामने पेश नहीं होना चाहते। तब चीफ जस्टिस ने कहा, यह किसने कहा कि जमीन बिक जाएगी? किसी भी किसान की जमीन नहीं बिकेगी। और कोर्ट ने कहा कि वो समस्या का समाधान चाहती है और अदालत ने यह भी कहा कि वो निहित अधिकारों के तहत कानून को सस्पेंड भी कर सकती है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी साफ कर दिया वो कमेटी अपने लिए बना रही है, किसी को खुश करने के लिए नहीं, और कमेटी कोर्ट को ही रिपोर्ट देगी। और इसी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा वो कानून को सस्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त होगी। यह शर्त है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसान सहमत नहीं दिखाई दिए। फिर मैं किसान संगठनों से पूछना चाहता हूं वो किस बात पर सहमत होंगे? ना तो उन्हें सरकार पर भरोसा है, ना ही अदालत पर, ना ही कानून पर, तो क्या किसानों को इस गुमराह गैंग पर भरोसा है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसान नेता बोले कि प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि अदालत के इस फैसले का कई किसान नेताओं ने स्वागत भी किया है। कुछ संगठनों ने निराशा भी जताई है और इन नेताओं ने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। करीब 40 आंदोलनकारी किसान संगठनों की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ये कोर्ट के फैसले से नाखुश है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था और इन कानूनों के समर्थक हैं और अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में कमेटी जो गठित इन्हीं कानूनों को लाए जाने की सिफारिश उन्होंने की थी। इसलिए देश के किसान इस फैसले से निराश हैं। इधर राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की मांग कानून को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानून बनाने की है और जब तक यह मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन इनका जारी रहेगा।
हालांकि किसान संगठनों का है कि उन्हें कमेटी पर ऐतराज नहीं है, लेकिन इस कमेटी में कौन कौन लोग हैं? अशोक गुलाटी ने तो इन कृषि कानूनों की सिफारिश की थी और इस कमेटी के दूसरे सदस्य भूपेंद्र सिंह मान, जो पिछले 25 साल से अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियों की वकालत करते रहे, वो हिंदुस्तान के किसानों के भाग्य का फैसला कैसे कर सकते हैं? किसानों को यही आशंका है। वैसे भूपेंद्र सिंह मान पहले से ही तीनों कृषि कानूनों का समर्थन करते रहे और पिछले महीने दिसंबर में उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि कृषि कानून ठीक है, किसानों के हित में है, मतलब समर्थन किया था। किसानों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वो सम्मान करते हैं, लेकिन जो आदेश दिया गया है उससे किसान आंदोलन को ठंडा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक वो यहां से नहीं हिलेंगे और किसान नेताओं ने कहा है कि वो 26 जनवरी को ऐतिहासिक प्रदर्शन भी करेंगे। अब मैं कमेटी के चारों सदस्यों के बारे में बताता हूं। इस कमेटी के पहले सदस्य हैं अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री हैं अशोक गुलाटी। ये तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में रहे हैं और 1991 से 2001 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार काउंसिल के सदस्य थे। अशोक गुलाटी पहले ही कह चुके हैं कि तीनों कानूनों से किसानों का ही फायदा होगा और उन्होंने कहा था कि किसानों और सरकार के बीच संवादहीनता है, जिसे दूर करना चाहिए। इस कमेटी के एक और सदस्य किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान, जो किसानों के लिए हमेशा काम करते रहे और इसी वजह से उन्हें 1990 में राज्यसभा का नामित सदस्य बना दिया था। इसके अलावा वे फार्मर्स फ्रेंड एसोसिएशन के सदस्य भी रह चुके हैं। आगे चलकर यही संगठन पंजाब खेती बाड़ी यूनियन बना है और इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर यह भारतीय किसान यूनियन बना। भूपेंद्र सिंह मान अभी भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वही कमेटी के एक और सदस्य यानी तीसरे सदस्य प्रमोद जोशी जी हैं। इनका कहना है कि एमएसपी नहीं बल्कि मूल्य नीति पर विचार करने की जरूरत है। यह किसानों, उपभोक्ताओं और सरकार के लिए एक जैसा होना चाहिए। एमएसपी को कृषि घाटे को पूरा करने के लिए लागू किया गया था और अब हम इसे पार कर चुके हैं और ज्यादातर वस्तुओं में सरप्लस है। जबकि कमेटी के एक और सदस्य अनिल घनवट हैं। अनिल घनवट महाराष्ट्र में किसानों के बड़ा संगठन यानी शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं और इस संगठन को बड़े किसान नेता रहे शरद जोशी ने 1979 में बनाया था। अनिल घनवट का कहना है कि नए कृषि कानूनों में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन इनका सिरे से विरोध करना किसानों के हित में नहीं है और इन कानूनों के आने से गांव में कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस बनाने में निवेश बढ़ेगा। वहीं किसान संगठन कह रहे हैं कि सरकार उन्हें गुमराह कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी में हिस्सा नहीं लेंगे और कानून वापसी तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। इसके अलावा किसानों ने कहा कि वो कृषि कानूनों पर रोक नहीं, स्थायी समाधान चाहते हैं और अगर सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो किसान संगठन 26 जनवरी को ये ट्रैक्टर लेकर मार्च करने लगेंगे। लेकिन 1.5 महीने से चल रहे अन्नदाताओं के आंदोलन में अब देश विरोधी आवाजें तेज हो गई हैं। कई बार सवाल भी उठे कि क्या आंदोलन को देश विरोधी ताकतों ने हाईजैक कर लिया है और आज ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दी। इंडियन किसान यूनियन की ओर से पेश वकील नरसिम्हन ने प्रतिबंधित संगठन की एंट्री की बात कही। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, इस पर चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने अटॉर्नी जनरल से पूछा क्या आप इसे स्वीकार करते हैं, तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि खालिस्तानियों ने विरोध प्रदर्शन में घुसपैठ की है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आपको इसकी पुष्टि करनी होगी और कल तक हलफनामा भी देना होगा और इस सवाल के जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो प्रतिबंधित संगठन पर हलफनामा भी देंगे और आईबी की रिपोर्ट भी सौंपेंगे। लेकिन किसानों के कंधे पर रोटी सेकने वाले विपक्ष ने पहले किसानों को भड़काने का काम किया और अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कमेटी के सदस्य कृषि कानूनों के पक्ष में पहले से हैं 3 सदस्य, तो उनसे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि उसे इस कमेटी पर जरा भी भरोसा नहीं है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया। ट्वीट करके राहुल गांधी ने लिख दिया है, सरकार की सत्याग्रही किसानों को इधर उधर की बातों में उलझाने की कोशिश बेकार है। अन्नदाता सरकार के इरादों को समझता है, उनकी मांग साफ है, कृषि विरोधी कानून वापस लो, बस। जबकि कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से चुने गए 4 सदस्यों में अशोक गुलाटी, पीके जोशी, अनिल घनवट ने खुले तौर पर कानून का समर्थन किया है और वापस लेने के खिलाफ विचार भी उन्होंने बताए। किसानों को कमेटी पर विश्वास रखना उनका कठिन होगा। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक रोटियां सेकने वाली कांग्रेस सदमे में है और कांग्रेस को लग रहा है कि अगर इस कमेटी ने किसानों के मुद्दे को सुलझा दिया तो कांग्रेस की राजनीति झुलस जाएगी। और मेरा तो कहना है कि किसानों को हठयोग छोड़ देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए। अगर कमेटी किसानों की समस्याओं का समाधान दे रही है तो कांग्रेस क्यों परेशान है? मैं तो कहता हूं गुमराह गैंग को अब अपना बोरिया बिस्तर भी समेट लेना चाहिए। अब किसानों के कंधे पर हल होगा, सियासत गैंग की बंदूक नहीं। बढ़ते आगे। खुशीराम गांधी ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई, खूब सत्ता की इन्होंने मलाई खाई। खुशीराम